नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज जो वीडियो बोलने जा रहा हूं तो थोड़ा इसको बड़े मन से सुनिएगा, बड़े दिल के साथ सुनिएगा। आप किसी भी विचारधारा के हों, आप उग्र हिंदू हो, आप उग्र मुसलमान हो या सेकुलर हो, मेरी कोई भी बात अगर गलत हो तो मुझे उसको तर्कों के साथ बताइएगा कि ये तर्क के आधार पर गलत बात की गई है, और अगर मेरी बातें सही हो तो उसका समर्थन करिए, क्योंकि इस मुल्क को अब ऐसी बातों की बहुत जरूरत है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और आप जब भारत का संविधान पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो उसकी जो मूल भावना है, जो पहली लाइन है, उसमें यही है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। उसमें यह भी लिखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य में रहने वाले लोग अपने अपने मन का धर्म ग्रहण कर सकते हैं, उसकी पूजा पाठ पद्धति अपना सकते हैं, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये बात मैं भारतीय संविधान की कर रहा हूं, और एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि देश भावनाओं से नहीं, देश संविधान से चलता है। अगर आप देश चलाना चाहते हैं, अगर आप तानाशाही चलाना चाहते हैं, आप हिटलर के अनुयायी हैं, तो मेरे संवाद का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मेरे से संवाद चाहिए तो मैं कानून के दायरे में रह के बात करना चाहता हूं और संविधान के दायरे में रह के बात करना चाहता हूं, और भारत का संविधान ये कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब दो घटनाएं आई हैं जिस पे विवाद खड़ा हो रहा है। पहली घटना है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मॉल खुलता है, देश का सबसे बड़ा मॉल खुलता है, नाम है लुलु मॉल। कल्पना करिए कि भारत का लगभग सबसे बड़ा मॉल लखनऊ में घुसे, लखनऊ में आए, लखनऊ में बने, तो उसकी क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए और उसकी क्या प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बताया जाता है कि 2 लाख स्क्वायर फीट में बनाए हैं, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और जिन्होंने नाम बनाया है उनका नाम है यूसुफ अली। और सारा लोचा इस नाम को ही है। अगर ये नाम संजय शर्मा होता तो शायद विवाद खड़ा ना होता। इस मुल्क में एक फरमान चल गया है, एक उग्र हिंदुत्व की, तो मेरा जो हिंदू है ना, या मेरे जो राम है, वो ये उग्र राम नहीं है। मतलब मैं भी रोज पूजा करता हूँ, मैं नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरे हनुमान वो उग्र, आप देख रहे हो पिक्चरों में आजकल पिक्चरों के पीछे और स्क्रीन पर और कारों के पीछे एक उग्र राम की फोटो है, उग्र हनुमान की फोटो है। मेरे राम और मेरे हनुमान ये नहीं है। मेरे वो जो सौम्य राम है ना, जो माँ सीता के संग, लक्ष्मण के संग, हनुमान जी के साथ खड़े होते हैं, वो अब वो तीर चलाने वाले राम आ गए हैं। अब वो हनुमान जी का गुस्सा वाला है, वो हनुमान जी का बाल रूप नहीं आता। ये खैर मेरे को लगता होगा, मेरी व्यक्तिगत आस्था है, तो मैंने सोचा शेयर करूं। खैर बात हो रही थी लुलु मॉल की, यूसुफ जी की। तो यूसुफ जी ने चूंकि देश का सबसे बड़ा मॉल खोला, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए गौरव की बात है कि वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को, इतने बड़े इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाए और उसको एस्टेब्लिश करे। ये बात दीगर है कि यूसुफ अली ने जब माल खोला था तो उसकी अनुमति, जमीन को देने की अनुमति अखिलेश यादव ने दी थी। उसका भी रोचक किस्सा मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ कि ये जो लुलु मॉल के मालिक हैं, ये स्लॉटर हाउस भी चलाते हैं, मतलब जानवरों को काटने का, हिंदी में इसे बूचड़ खाना कहते हैं, वो भी चलाते हैं। एक रामपुर में है और एक बाराबंकी में। लगभग 1,000 जानवर रोज काटे जाते हैं। और मैंने इस बात की शुरुआत अपने वीडियो में एक बार तब की थी जब बकरीद पे एक ट्रेंड चला था कि बकरा मत काटो। तो मैंने कहा था कि भैया मांसाहार शाकाहार अलग अलग विषय है। और मैंने जिक्र भी किया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है हैदर, बहुत सीनियर एडवोकेट है, बहुत अच्छे इंसान है। तो मैंने बताया था कि मैं तो आज ही कबाब खा के आया हूँ, बोटी कबाब खा के आया हूँ। तो लोगों ने कहा तुम ब्राह्मण होके, आज ही एक महिला मुझे मिली, बोली कि आप ब्राह्मण होके आप नॉनवेज खाते हैं, बोल भी देते हैं। तो मैंने कहा मैं कहीं पे पढ़ नहीं पाया आज तक कि मांसाहार खाना किसी धार्मिक परंपराओं में मना किया गया हो। क्या ये अलग विषय है। तो जब यूसुफ जी आए और योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करने गए, तो मैंने मजाक किया लोगों से और कहा भी वीडियो में, आप चला रहे हो कि बकरा मत काटो। जो स्लॉटर हाउस के मालिक है, जब मॉल खोलते हैं तो योगी जी जैसा जो कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक है, वो भी उद्घाटन करने जाते हैं। मैं कहा आप लोग समझने की कोशिश करिए, खान पीन अलग है, धंधा अलग है। और जब से मोदी जी आए हैं, भारत मांस के कारोबार में कई गुना आगे बढ़ गया है। हम लोग तरक्की कर रहे हैं, व्यापार में कर रहे हैं। तो आप समझिए मांस भी सब्जी है जिससे हमें फायदा हो रहा है। ये एक विचारधारा है। देखिए साहब, मॉल खुल गया और चूंकि ये कहा गया कि सबसे बड़ा मॉल, तो
आमतौर पर जो व्यवसाय घराने होते हैं, बिजनेस घराने होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो एक मैसेज वायरल होने लगा, भाई एक जिहादियों का मॉल खुल गया और इससे अच्छा आप रिलायंस से खरीदिए, बिग बाजार से खरीदिए, मतलब अंबानी भैया और अडानी भैया के मॉल से खरीदिए, एक मुसलमान के मॉल से आप क्यों खरीदने जाएंगे। इस तरह का मैसेज लगातार वायरल होने लगा, खूब भेजा जाने लगा। अब ये यूसुफ अली जी जो है केरल के रहने वाले, दुबई सेटल्ड है, और मेरे दुबई के मित्र हैं, गल्फ न्यूज के संपादक थे बॉबी नकवी, उन्होंने बताया कि वहाँ बड़ा चैरिटी का काम करते हैं। वहाँ पे हिंदुओं के लिए भी उन्होंने शमशान गृह बनाए, चर्च वालों की ईसाइयों को भी दिया कब्र, और केरला में जब बाढ़ आई, कोरोना आया, बहुत मदद की उन्होंने सबको। बिजनेसमैन किसी का नहीं होता। मैं गया मॉल में, मुझसे ये कहा गया कि भाई इस मॉल में सब मुसलमान रख लिए गए नौकरी पे। तो मैं चेक करने के 40-50 लोगों से बात की होगी, 90-95% हिंदू थे। और उनके एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमारा मजहबी व्यवसाय है, मतलब हम केवल लोगों की सेवा करते हैं, और यूसुफ साहब को तो पूरी गीता याद है, और इतना बड़ा व्यापारिक कभी धार्मिक चक्रों में पड़ता नहीं है। अब क्या हुआ, मॉल खुल गया और मॉल चल गया, कोई भी, हर आदमी के लिए लुलु मॉल एक रोचक कौतूहल का देखने जाने लगे लोग। अचानक अगले दिन वीडियो वायरल होता है और उसमें 6, 7, 8, 10 लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। और वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद फिर एक जिहाद छिड़ गया कि देखिए ये मॉल है या ये नमाज बन रहा है, नमाज गृह बन रहा है, और जिहादी, इस तरह के लगातार मैसेज वायरल होने लगे। तो मैंने सोचा मैं आपसे संवाद करूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़े जाने का विरोधी हूं, और मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी पूजा किए जाने का विरोधी हूं। आपको पूजा करनी है, आप अपने घर पे करिए। नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में जाके पढ़िए। और आज की डिबेट में सैयद कासिम उन्होंने बताया भी कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे हैं, और अच्छे जर्नलिस्टों ने कहा भी किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपको जगह नहीं मिल पा रही है, तो नमाज में माफ़ी भी है कि हम अगले वक्त पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, ये सब है धर्म में। और कोई भी धर्म इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि आप सड़क पे पूजा करने बैठ जाए, नमाज करने पड़ जाए। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का विरोधी हूँ कि आप मॉल में जाके वहाँ नमाज पढ़ें। ये आप दिखावा कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में एक वीडियो और फिर जारी हुआ, और उसके बाद मॉल की बदनामी शुरू हुई। तो मॉल के लोगों ने चेक कराना शुरू किया कि आखिर कर कौन रहा है। पता चला कि मॉल का कोई कर्मचारी इसमें शामिल नहीं था इस तरह के नमाज पढ़ने में, और मॉल को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की साजिश की। जब ये बात सामने आई तो लोगों ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने आज मॉल का फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि व्यावसायिक गतिविधियां यदि षड्यंत्र और साजिशों की राजनीति का शिकार होने लगेंगी तो निवेश करने कौन आएगा। बात बिल्कुल ठीक है। इस समय मुल्क की जो आर्थिक स्थिति चल रही है, आर्थिक हालात चल रहे हैं, रुपये अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर गिरा है। अगर 2-3 रुपये और गिर गया तो हम श्रीलंका जैसी स्थिति में आ जाएंगे। हमारा व्यापार ठप हो रहा है, जीडीपी नीचे आ रही है। इसका अर्थ सीधा मेरी और आपकी जिंदगी में पड़ने वाला है। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी व्यावसायिक संस्थान को इस तरह बदनाम करेंगे, नमाज को पढ़ गया, और उसका वीडियो वायरल करेंगे। आज लुलु मॉल वालों ने भी FIR कराई है कि भैया कौन लोग थे जो नमाज पढ़े, हमारा कोई कर्मचारी नहीं है। और भरोसा नहीं होता है आजकल, किसी मॉल को बदनाम करना हो तो पता नहीं कौन आके नमाज पढ़ने लगे। ये तो हो गया एक विषय। अब मैं आता हूं भारत के संविधान की मूल बात पर। एक तरफ ये होता है कि आप नमाज पढ़ने पे FIR हो जाती है। FIR धारा 153A। मैंने पूछा, मेरे जो मित्र हैं हैदर जिनका जिक्र किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या नमाज पढ़ने पे क्या FIR हो सकती है। और भी मैंने 1-2 अधिवक्ताओं से पूछा। मतलब आप 153 का मतलब आप किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं। तो क्या सड़क पे या मॉल में नमाज पढ़ने पे मेरी और आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी? अगर मैं देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति मॉल में नमाज पढ़ रहा है तो मेरी भावनाएं आहत होगी, नमाज क्यों पढ़ रहा है? मैंने माथा पीट लिया। क्या फर्क है राम में और अल्लाह में? क्या फर्क है यीशु में और नानक में? सारे तत्व एक हैं। वो ऊपर वाला, वो ईश्वर, परमपिता परमेश्वर सबके लिए एक है। इसमें धारा में मुकदमा भी दर्ज हो गया। आज लखनऊ के DM चेक भी करने चले गए मॉल को, मॉल के खिलाफ जिहाद चढ़ गया। अगर योगी आदित्यनाथ जी उद्घाटन नहीं करने गए होते तो मॉल पे हंगामा प्रदर्शन, मॉल को बंद करने की नौबत आ गई होती। क्या संदेश दिया उत्तर प्रदेश में? और दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो दुनिया में निवेश करना चाह रहे हैं, भारत को देख रहे हैं हो क्या रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होते हुए दिख गई, नमाज पढ़। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। अवनीश अवस्थी जी, तेज तर्रार अफसर, योगी जी के बहुत चहेते अफसर, अपर मुख्य सचिव गृह और बहुत ताकतवर अफसर, मेरठ में गए थे कल, कांवड़ यात्रा का दृश्य देखा और हमने खबर भी छापी है आज अवनीश अवस्थी जी की। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्राओं को वालों को बड़ा स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और कई बातों पे मैं सामाजिक राजनीतिक विषयों पे भी उनसे चर्चा कर सकता हूँ। हम दोनों की विचारधारा अलग है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपको याद होगा प्रशांत कुमार जी जब एडीजी मेरठ थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देख रहे होंगे विंडो में, हेलीकॉप्टर से वो कांवड़ियों पे पुष्प बरसा रहे थे। तो अब आप इन दोनों स्थितियों की तुलना करिए, आपकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि आपने मॉल में किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। तो क्या किसी मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं हो सकती कि उसने कांवड़ियों पर पुष्प बरसाते हुए देखा? और अगर वो एफआईआर कराने की एप्लीकेशन देता है तो क्या उसका मुकदमा भी कायम कर लिया जाएगा? कभी नहीं किया जाएगा, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पुष्प बरसाना भारत के संविधान की उस व्याख्या को गलत करता है जिसमें कहा जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य के अधिकारी अगर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो वो राज्य का पैसा खर्च कर रहे हैं और राज्य को धार्मिक आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जहां तक जानता हूं ये संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मुनाफिक है और उनको अच्छा लगता है और उनके वोट बैंक भी मजबूत होता है। और जो देश का माहौल है उसमें यह हो गया कि लोग कहते हैं भाई अभी तक क्या किया लोगों ने, सबने मुसलमानों की बात करी है, कम से कम बीजेपी तो हिंदुओं की बात करती है। ये भावना बिल्कुल बिल्कुल फैल गई है और इस भावना को फैलाया जा रहा है क्योंकि ये सारा वोट बैंक का खेल है। लेकिन वोट बैंक के खेल में हम देश के संविधान को तो नहीं बदल सकते ना। हमारे लिए मॉल में नमाज पढ़ने वाले अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर हेलीकॉप्टर पे फूल बरसाने वाले भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कावड़ भी एक हिंदू धर्म की पद्धति है जिस तरह नमाज पढ़ना एक मुस्लिम धर्म की पद्धति है। दोनों जगह सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा अपना मत यह है कि कम से कम मॉल में नमाज पढ़ गई उस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। अंबानी भैया और अडानी भैया जैसे चैनल मीडिया घराने दिन भर ये नफरत का कारोबार करने में लगे रहते हैं। दिन भर वो हिंदू मुसलमान करना है उनको, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे चलनी है। जितना समाज में हिंदू मुसलमान चलेगा उनकी रोजी रोटी उतनी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनते हैं, आप भी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो ये यकीन मान के चलिए आप अपनी आने वाली नस्लों की बर्बादी की कहानी खुद लिख रहे हैं। अगर आपको चिंता नहीं है जीडीपी के गिरने की, आपको चिंता नहीं है तेल के महंगे होने की, आपको चिंता नहीं है सिलेंडर की, और आपको चिंता नहीं है दवाई की और बच्चों के स्कूल की फीस की, तो आप भविष्य की बर्बादी की वो दास्तान लिख के जाएंगे जिसके लिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन जो भी लगी हो मैं मन से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। जो मुझे लगा तार्किक रूप से ठीक लगा और मुझे भारत के संविधान के मायने में जो लगा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।